नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि व्हाट्सएप जो है वो रिलायंस के साथ मिलके व्हाट्सएप पे ऐप लाएगा और उसके थ्रू हम अपने आसपास वाले ग्रोसरी शॉप से शॉपिंग कर पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल हुआ है और पिटीशन दाखिल करने वाले एनजीओ का नाम है गुड गवर्नेंस चेंबर्स। हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप के खिलाफ ऑलरेडी 2018 से बहुत सारे पिटिशंस पेंडिंग है। 27 अगस्त 2018 से व्हाट्सएप चैलेंज फेस कर रहा है व्हाट्सएप पे ऐप लाने के लिए इंडिया में, लेकिन उनको घड़ी घड़ी फेस करना पड़ रहा है इंडियन लीगल सिस्टम। तो अभी मोस्ट रिसेंट ये पिटीशन दाखिल हुआ है। ये पिटीशन दाखिल किया है गुड गवर्नेंस चेंबर्स ने। इन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में, हमें सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, और इन्होंने ये पिटीशन दाखिल किया है 28 फरवरी 2020 को। आइए लेते हैं हम इस बारे में डिटेल में जानकारी। हम आपको और भी बता दें कि 13 मई 2020 को ये पिटीशन का हियरिंग हुआ था और ये हियरिंग के तहत व्हाट्सएप ने कबूल किया था कि व्हाट्सएप जो है वो इंडिया में जब तक रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करता, आरबीआई के रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं करता, तब तक वो व्हाट्सएप पे ऐप इंडिया में नहीं लॉन्च करने वाला है। ऐसा व्हाट्सएप ने कबूल किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 मई 2020 को जब हियरिंग हुई थी तब। तो ये जो केस है इसका हियरिंग हो सकता है, अगला फाइनल हियरिंग हो सकता है 6 जुलाई 2020 को। ये तो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, लेकिन इसका हियरिंग हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली पिटिशनर का क्या कहना था और उसको व्हाट्सएप ने कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुद्दे सामने रखे, इस बारे में लेते हैं हम और डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले पिटिशनर मतलब गुड गवर्नेंस चेंबर जो एनजीओ है, उन्होंने क्या क्या क्लेम किया था। उन्होंने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि व्हाट्सएप को पे ऐप इंडिया में लाने के लिए मना कर दो, उनको बैन कर दो, उनको परमिशन मत दो। ऐसा G2G चेंबर्स ने बोला। उनका मेन कंसर्न था G2G चेंबर्स का, वो हमें नजर आया कि डेटा का जो है वो एक्सेस जो है वो उनको ज्यादा उनका कंसर्न नजर आया। उन्होंने ऐसा बोला कि व्हाट्सएप जो है वो सिक्योरिटी के लिए व्हाट्सएप अच्छा ऐप नहीं है। उन्होंने ऐसा भी बोला कि जब महामारी चल रही थी, ये बीमारी थी, तो बहुत सारा डेटा जो है फेसबुक का 267 मिलियन यूजर्स का डेटा वो सेल किया गया था। फेसबुक का डेटा डार्क वेब करके ओवरले ऑनलाइन नेटवर्क को सेल किया गया था। तो व्हाट्सएप के पास भी अगर व्हाट्सएप पे के थ्रू अगर डेटा जाएगा अपना, तो उसका क्या होगा, ये कंसर्न पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था। साथ ही साथ इनका ऐसा भी कहना था कि आज की सिचुएशन जो है, सारे वर्ल्ड की सिचुएशंस का उन्होंने बोला है कि डेटा जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के सिचुएशन में। और अगर रिलायंस जियो और व्हाट्सएप एक साथ काम करेंगे तो डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स सेक्टर्स में अगर काम करेंगे तो डेटा बहुत ज्यादा जनरेट हो सकता है और ये डेटा का रेगुलेशन होना मुश्किल होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। इन्होंने ऐसा भी बोला कि अनरेगुलेटेड एक्सेस होगा, अपने बैंकिंग इंफॉर्मेशन और अपने पासवर्ड जो है ये सारे के सारे व्हाट्सएप को मिल सकते हैं। और जैसा व्हाट्सएप का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि फेसबुक अपना डेटा दूसरों को बेचता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये कंसर्न गुड गवर्नेंस चेंबर्स मतलब G2 चेंबर्स ने कोर्ट के सामने रखा था। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी बोला था कि डेटा जो है वो व्हाट्सएप का डेटा जो है वो बाहर के देश में प्रोसेस होता है और बाहर के देश में स्टोर होता है। तो अगर जरूरत पड़े अपने लोकल बैंक के साथ पास अगर हम हेल्प मांगने गए, तो बैंक बहुत ज्यादा डिले कर सकती है अपने कस्टमर्स को हेल्प करने के लिए। उन्होंने ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न कोर्ट के सामने रखा था कि डेटा अगर बाहर स्टोर होगा तो कितनी मुश्किल होगी। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी या फिर कोई क्राइम आपके बैंक अकाउंट के साथ होता है, तो आप कैसे वो ये करोगे, सॉल्व करोगे, रिजॉल्व करोगे, कि बाहर देश में रहेगा, हेल्प आते आते ही बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। मतलब पिटिशनर का मेन फोकस जो हमें नजर आया है वो है G2 चेंबर का मेन फोकस हमें नजर आया है वो है डेटा का। जैसे व्हाट्सएप ऑलरेडी 2018 से अलग अलग पिटिशंस के सामने फेस करता जा रहा है, वैसे ही ये G2 चेंबर्स का वन ऑफ द पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ है।
तो इसके तहत व्हाट्सएप ने क्या रिस्पॉन्स दिया? व्हाट्सएप ने तो बहुत संगीन आरोप पिटिशनर पे लगाए हैं। व्हाट्सएप ने मेन कंसर्न रखा है कि ये जो G2 चेंबर्स जो है, ये वही लोग हैं जो ऑलरेडी, उनका एक फर्म है जूनो, लॉ फर्म जूनो है। ये लॉ फर्म जूनो जिन्होंने बिटकॉइन का स्कैम किया था, ये वो लोग हैं। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि पहले पिटिशनर का आप मोटिव देखो, वो क्या ऑब्जेक्टिव से पिटिशन दाखिल कर रहे हैं। वो खुद ही ऑलरेडी लीगल कंप्लायंस नहीं कर रहे और वो पिटिशन दाखिल कर रहे हैं, उनको पिटिशन दाखिल करने का अधिकार नहीं है। व्हाट्सएप ने कोर्ट के सामने कुछ प्रूफ्स रखे। व्हाट्सएप ने बोला है कि ये जो पिटिशनर है, G2 पिटिशनर, वन ऑफ पिटिशनर है, इनका और लॉ फर्म जूनो जिन्होंने बिटकॉइन का स्कैम किया है, 300 मिलियन यूएस डॉलर्स का स्कैम किया है, वो दोनों का आपस में कनेक्शन है। और ये कनेक्शन नजर आता है साहिल बगला करके, जो लॉ फर्म जूनो के एम्प्लॉयर, लॉ फर्म जूनो इनका एम्प्लॉयर है, वो साहिल बगला है। इनका और पिटिशनर का कनेक्शन है, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला है। व्हाट्सएप ने ऐसा भी बोला है कि गुड गवर्नेंस चेंबर्स की वेबसाइट उसी दिन रजिस्टर हुई जिस दिन लॉ फर्म जूनो, मतलब जिन्होंने स्कैम किया था बिटकॉइन का, उसी दिन रजिस्टर हुई है G2G चेंबर्स। ये पिटिशनर, ये वेबसाइट तब रजिस्टर हुई थी, पिटिशन दाखिल करने के 1 महीना पहले ये वेबसाइट रजिस्टर हुई थी, ऐसा व्हाट्सएप ने क्लेम किया है। व्हाट्सएप ने ऐसा भी बोला है कि इनका पिटिशनर ने जो ट्विटर पेज जो भी बनाया वो फरवरी 2020 में बनाया है, और इनका पहला ट्वीट आया था 13 फरवरी 2020 को, 2 हफ्ता पहले, मतलब 28 फरवरी को पिटिशन दाखिल हुआ है, और इनका ट्विटर हैंडल जो है ये इन्होंने 2 हफ्ता पहले बनाया है, ऐसा व्हाट्सएप ने क्लेम किया। ये ट्विटर हैंडल G2 चेंबर्स का, इन्होंने भी व्हाट्सएप के अगेंस्ट पिटिशन दाखिल करने की इनकी न्यूज इन्होंने पब्लिश करी है। इनका हैंडल कब बना है ट्विटर हैंडल? तो ये हुआ है फरवरी 2020 को इन्होंने हैंडल बनाया। व्हाट्सएप ने कोर्ट में यही बात बोली है। इसके बाद व्हाट्सएप ने ये बोला है कि इनका फेसबुक का पेज भी आया था 29 मार्च 2020 को, मतलब पिटिशन दाखिल करने के 1 महीना बाद। और ये जो पिटिशनर का डोमेन नेम जो है G2 चेंबर्स और lawjuno.com, इनका जो नाम जो है वो हाफ मॉन्क करके रजिस्टर्ड है। ये दोनों जो वेबसाइट जिन्होंने बनाई है वो हाफ मॉन्क करके रजिस्टर्ड है, और इनका अगर ट्रू कॉलर सर्च करेंगे तो दोनों एक ही आदमी का फोन नंबर आएगा। वो आदमी का नाम है साहिल बागला, या आदमी का नाम आएगा, और ये नाम के तहत ही दोनों वेबसाइट रजिस्टर हुए हैं। मतलब व्हाट्सएप ने क्लियरली बोल दिया है कि, इंडिकेशन दिए है कि ये जो स्कैम हुआ है बिटकॉइन का स्कैम, ये स्कैम करने वाले इंसान और पिटिशनर दाखिल करने वाला इंसान, दोनों का आपस में कनेक्शन है। ये मतलब दोनों इंसान एक ही है, जो इंसान का नाम है साहिल बगला। साथ ही साथ व्हाट्सएप ने यह भी बोला है कि लिंक्डइन पे ये जो साहिल बगला है, इनका लॉ जूनो को ये अपना एम्प्लॉयर मानते हैं, और वहां से वो जॉब पोस्ट करते हैं, लीगल रिसर्चर के ऐसे वाले जॉब वो पोस्ट करते हैं, ऐसा व्हाट्सएप ने बोला है। तो लॉ जूनो वेबसाइट पे तो फर्म जो है इन्होंने अपना जो एड्रेस शेयर किया है और वो G2 चेंबर्स का एड्रेस है, दोनों सेम नजर आया व्हाट्सएप को। तो इसका मतलब व्हाट्सएप ने इन शॉर्ट ऐसा बोल दिया है कि जो पिटिशनर है वो खुद ही लॉ का कंप्लायंस नहीं कर रहा है, और उन्होंने हमारे खिलाफ केस दाखिल किया है, पिटिशन दाखिल किया है कि हमें बैन किया जाए। तो सबसे पहले कोर्ट ने क्या करना चाहिए कि पिटिशनर जो है उसका पहले मोटिव देखना चाहिए, वो खुद ही इलीगल एक्टिविटीज में, उसने ऐसा पिटिशन कैसे दाखिल किया, ऐसा व्हाट्सएप ने कोर्ट के सामने अपने मुद्दे रखे हैं। व्हाट्सएप, हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप 2 साल से स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने अपने कंप्लायंस कर रहे हैं, आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब वो जा रहे हैं, ऐसा व्हाट्सएप ने क्लेम किया है। तो अगर ऐसा है तो ये केस का रिजल्ट बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई 2020 को ये कंप्यूटर जनरेटेड है, लेकिन आ सकता है 6 जुलाई 2020 को ये केस का रिजल्ट हम दिलचस्प होगा कि पिटिशनर अपने मुद्दे कैसे रखता है, वो कैसे प्रूव करता है कि उनका कनेक्शन नहीं है लॉ जूनो फर्म से। एनीवे, आपका इस बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। क्या व्हाट्सएप पे से आप अग्री करते हो? क्या आपको लगता है आपकी सिक्योरिटी को थ्रेट आएगा अगर व्हाट्सएप का पे ऐप आएगा? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा।
अगर आपने काम चालू किया है तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को सैनिटाइज करते रहो, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स रखो। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।